परमाणु संरचना को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तुम लोगों ने पढ़ा किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई और ये किस तरह से व्यवस्थित हैं परमाणु के अंदर। ठीक है, परमाणु के केंद्र में है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। परमाणु के केंद्र में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनको एक साथ बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यहाँ अभी जो भी समझाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अब है परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग दिखाते हैं जेट के द्वारा। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र में जितने भी प्रोटॉन हैं, कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग बोलेंगे परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं परमाणु के केंद्र में उपस्थित कुल धन आवेशित कणों की संख्या को बोलते हैं परमाणु संख्या। अब है मात्रा संख्या। मात्रा संख्या को मास नंबर भी बोलते हैं, इसको ए के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, ठीक है, कि कुल संख्या को हम लोग बोलेंगे मास नंबर या मात्रा संख्या। क्लियर हो गया? तो प्रोटॉन की कुल संख्या हो गई परमाणु संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या हो गई मात्रा संख्या। अब देखो, कोई भी परमाणु को हम लोग दिखाते कैसे हैं, एकदम बेसिक चीज़ है, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, हमेशा ये काम लगेगा। किसी भी परमाणु को मान लो लिखते हैं x, उसकी परमाणु संख्या नीचे में लिखते हैं z, उसकी मात्रा संख्या ऊपर में लिखते हैं a। मान लो ऑक्सीजन परमाणु, तुम लोगों को बोला गया दिखाओ, कैसे लिखोगी? तो O है ऑक्सीजन का संकेत, इसकी परमाणु संख्या होती है 8, इसकी मात्रा संख्या होती है 16। ठीक है, अब देखो परमाणु संख्या मतलब क्या बताएं? जितनी प्रोटॉन की संख्या, तो P हो गया परमाणु संख्या, अर्थात प्रोटॉन की संख्या भी वही होगी। एक चीज़ और याद रखो, जितनी प्रोटॉन होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने धनात्मक कण उतने ही ऋणात्मक कण, तो इलेक्ट्रॉन भी वही हो गया। जितना भी परमाणु संख्या रहेगा वही होगा प्रोटॉन, वही होगा इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? जो मात्रा संख्या है उसमें से अगर परमाणु संख्या को घटा दें, देखो हम घटाए हैं 16 - 8, तो आया जो वो हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से ये तुम लोगों को तैयार करके रखना है। अब है कि परमाणु में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये वो किस तरह से व्यवस्थित हैं। पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि L M शेल। ठीक है, के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के कक्ष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, L कक्ष में कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकता है, उससे नहीं। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, उसमें से 2 हो गया, तो बचा कितना? 8 में से 2 घटाओ 6, तो L कक्ष में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये परमाणु संरचना अगर दिखाने को कहा जाए कि ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु विन्यास दिखाओ, इलेक्ट्रॉन विन्यास दिखाओ या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाओ, तो क्या करोगी? पहले उसका बनाओगी ये केंद्रक। केंद्रक में है 8 प्रोटॉन, 8p, और न्यूट्रॉन भी है 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस के द्वारा दिखाते हैं। L कक्ष बनाना, L कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये है O816 का परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, अब इसको क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है। दिया हुआ है कि किसी परमाणु के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, L कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो देखो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। 8 अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 8 हो गया, प्रोटॉन अगर 8 है तो परमाणु संख्या 8 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तैयार करना। अच्छा, तो ये समझा दिए। उसी तरह देखो यहाँ पे हम दिखाए हैं Na, सोडियम का 11 23 है, प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन भी हो गया 11। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या बताए थे? 23 में से 11 घटाओ 12। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो के कक्ष में हो गया 2। ठीक है, 2, L कक्ष में अधिकतम 8 हो सकता है, तो 8 2 10 हुआ। अभी भी यहाँ 11 है, तो 1 बचा, हो गया M में। इस तरह से इसको दिखाए हैं, 2 के कक्ष में, 8 L कक्ष में, M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, कुछ परिभाषाएं हम लोग को और पढ़नी है आइसोटोप्स या समस्थानिक। आइसोटोप्स मतलब वे परमाणु
जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु मात्रा संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइशियम। प्रोटियम H11 को बोलते हैं, परमाणु संख्या 1, मात्रा संख्या 1। ड्यूटेरियम मात्रा संख्या 2 हो जाएगा। ट्राइशियम या ट्रीटियम हमारे बुक में लिखा होगा, वो मात्रा संख्या 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तीनों का नाम याद रखना जो नाम बोले हैं, और तीनों का संकेत याद रखना कितने हैं। अब इसमें देखो, इन तीनों परमाणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं, अभी अभी सिखाए हैं। एक है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर निकालना होगा तो 1 - 1 देखो निकलेगा 0। तो प्रोटियम एक ऐसा परमाणु है, इसको साधारण हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक परमाणु का उदाहरण दो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, या न्यूट्रॉन विहीन परमाणु का नाम लिखो। तो तुम लोग लिख सकती हो साधारण हाइड्रोजन, ब्रैकेट में ये संकेत दिखा देना। ठीक है, उसी तरह से बाकी निकाला गया है। अब है ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 816, 817, 818। उसी तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 35 और 37। ठीक है, अब आइसोटोप्स के गुण। आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है सब में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी सब में। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो उसके रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब है आइसोबार या समभारिक परमाणु। आइसोबार मतलब जिन परमाणुओं का परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है लेकिन मात्रा संख्या समान होती है। जैसे देखो, इसमें आर्गन का परमाणु संख्या 18, इसका कैल्शियम का है 20, लेकिन दोनों की मात्रा संख्या समान है। ठीक है, तो आइसोबार सबकी परिभाषा और एग्जाम्पल याद रखना। आइसोटोन, आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, जिन परमाणुओं की न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी उनको बोलेंगे आइसोटोन। देखो यहाँ पे कार्बन C14, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। इसमें सब चीज भिन्न भिन्न है, परमाणु संख्या भिन्न है, मात्रा संख्या भिन्न है, लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालें, इसका न्यूट्रॉन निकालो, 14 में से 6 घटाओ 8, नाइट्रोजन में 15 में से 7 घटाओ 8, ऑक्सीजन में 16 में से 8 घटाओ 8। सब में देखो न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो इसको बोलेंगे आइसोटोन। ठीक है, तो ये सब हो गया। एक और टर्म है केंद्रक बल या केंद्रीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। देखो, परमाणु के केंद्र में क्या बताए थे कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन केवल पॉजिटिव चार्ज वाला परमाणु के केंद्र में है। तो इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव बहुत सारे, एक तो प्रोटॉन नहीं है, बहुत सारे हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत सारे पॉजिटिव 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 है, तो उसमें तो विकर्षण होगा। विकर्षण होगा तो परमाणु स्थायी कैसे रहेगा। तो परमाणु को स्थायी बनाने के लिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन प्रोटॉन में एक तरह का बल कार्य करता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक बल या केंद्रीय बल। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तुम लोगों को अपने बुक से अच्छी तरह से इसे पढ़ना है और वीडियो को 2-3 बार सुनना है और इसको क्लियर रखना है।